हेलो दोस्तों, आपका अनुपम विद स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ और टाइम और वर्क के ट्रिक्स और एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं। यदि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः एम एन पी दिनों में समाप्त करते हैं तो उनके द्वारा एक साथ मिलकर उस काम को करने में लगा समय जो अलग अलग टाइम लेंगे ए, बी, सी, हम उनके टाइम को आपस में गुणा कर देंगे और उसको दो को मल्टीप्लाई करके दो का वर्क आपस में जोड़ के फिर भाग कर देंगे। ठीक, फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल। 3 मित्र अलग अलग किसी काम को करने में क्रमशः 4, 5 और 10 दिन लेते हैं। यदि वे एक साथ मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम इस सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम पहले इन तीनों के काम को आपस में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा 4 × 5 × 10 अपान, हम दो के काम को क्रमशः मल्टीप्लाई करेंगे साथ में और फिर उसको जोड़ देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 4 × 5 प्लस 5 × 10 प्लस 4 × 10। ये हो जाएगा 200 अपान 20 प्लस 50 प्लस 40। ये हो जाएगा 200 अपान 10010। ये हो गया 20 अपान 11 और ओके। आगे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। पहले हम दूसरा ट्रिक देखेंगे, उसके बाद हम उस पर फिर एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा जो ट्रिक होगा ये है कि अगर ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसे n दिनों में अलग अलग कर सकते हैं, p दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, b द्वारा शेष काम करने में लगा समय। मतलब कोई काम में जिसको ए m दिनों में कर रहा है और बी उसे n दिनों में कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहे हैं। फिर दोनों p दिनों तक साथ काम करते हैं, फिर कोई p दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, फिर जो शेष काम बचा है उसको बी को अकेले करना है। बी कितना दिन लेगा हमें वो निकालना है। तो ये हम क्या करेंगे कि जितना वो अलग अलग टाइम ले रहे हैं कि ए m दिन ले रहा, बी n दिन, तो हम पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसमें से हम जो इन्होंने साथ समय लिया है उसका और जो इन्होंने अलग अलग समय लिया उसके सम का गुणा करेंगे। फिर mn में से mn में से उसको घटा देंगे और फिर जिसने काम को छोड़ा है, ए ने काम को छोड़ा है, तो उसके काम से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, और अगर ये सेम चीज़ अगर मतलब बी काम को छोड़ देता तो शेष काम ए कितने दिनों में करता। बी ने काम को छोड़ा है तो बी कितना दिन ले रहा है अकेले काम करने में, n दिन, तो हम उसको n से डिवाइड करेंगे। अब हम चलते हैं आगे उदाहरण पर। तो ये हो जाएगा ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है तथा बी उसे 40 दिनों में। अगर दोनों 5 दिन एक साथ काम करते हैं उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया तो बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। काम किसने छोड़ा है, ए ने काम छोड़ा है। अगर ए काम को छोड़ दे तो क्या करते हैं हम ए वाले काम से डिवाइड हमें करना है, बाकी तो ऊपर का फार्मूला मतलब सेम ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। तो पहले ए कितना दिन ले रहा है, 20 दिन, तो हम करेंगे 20 × 40 माइनस 10 दिन। इन्होंने 5 दिन एक साथ काम किया है तो ये पी की वैल्यू 5 दिन, मतलब पी जो है वो एक साथ काम करने का है, तो ये होगा 5। अब इन दोनों का सम जो अलग अलग इन्होंने टाइम लिया हुआ है, इसने ए ने 20 और बी ने, इसको जोड़ देंगे और फिर इसको हम बी को शेष काम करना। ए ने काम को छोड़ा है तो ए अकेले मतलब जितना दिन ले रहा था उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये हो गया इतना। फिर हम करेंगे, ये हो जाएगा 800 माइनस 5 × 60 अपान 20। ये हो गया। फिर ये हो जाएगा 800 माइनस 300 अपान 20 इक्वल टू 500 अपान 20। ये हो गया 25 इक्वल टू 25। ठीक, अब आगे हम कुछ और भी ट्रिक्स देखते हैं। हम
हमारा अगला जो है, हमारा अगला ट्रिक है ये कि यदि ए और बी की कार्य की क्षमता का जो अनुपात है mn में है तथा ए किसी काम को p दिनों में समाप्त करे तो बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लिया गया समय कितना होगा। मतलब दिया हुआ है कि अगर ए बी हैं, उनके कार्य करने की क्षमता का रेशियो दिया हुआ है mn में, और उसमें से क्या है कि अगर दिया रहे कि p दिनों में कार्य को कर ले तो अकेले बी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, अगर ए मतलब बी को अकेले करना है काम, तो हम रेशियो जो है वो m वाला जो अनुपात है उसको ऊपर रखेंगे, मतलब ए वाला अनुपात ऊपर रखेंगे और बी वाला नीचे। अगर बी को मतलब पता करना है कि बी कितने दिनों में अकेले काम को पूरा करेगा। और अगर ये पूछ लेता कि मतलब मान लो ये कहता कि बी ने p दिनों में काम किया और अब ए कितने दिनों में अकेले काम को पूरा करेगा, तो इसको हम उलट देंगे, ये हो जाएगा n/m/p। अगर मतलब ए द्वारा ए कितने दिनों में अकेले काम पूरा करेगा। ठीक, अगर हमसे ये पूछेगा कि मतलब रेशियो दिया गया है कि कोई जो भी दो व्यक्ति या फिर जो है उनका रेशियो अगर mn में दिया है और उसमें से पूछ लेगा कि जिसका पूछेगा रेशियो, मतलब जिसका पूछेगा कोई अकेले कितने दिनों में काम करेगा, तो उसका जो रेशियो नीचे रहेगा। ठीक, समझ आया। अगर देखो इसमें दिया है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी वाले का जो कार्य करने का क्षमता है वो n वो नीचे। अगर सेम ही पूछेगा ए कितने दिनों में अकेले उस काम को पूरा करेगा, तो m। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य करने का क्षमता का अनुपात 2:3 है। ठीक, यदि ए किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसमें इसने पूछा है बी। ठीक, जिसका पूछेगा उसका जो ये क्षमता है वो नीचे रहेगा। मतलब एक जगह आपको डायरेक्ट अगर यूज करना है फार्मूला तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये हम बी वाला ये यूज करेंगे। तो पहला ही अनुपात ये ऐसे ही लिख देंगे और 36 ले रहा है ए, तो इसको कट कर देंगे और ये आ जाएगा 24। ठीक।